ग्रस्त व्यक्ति को अपनी कमाई का कितना हिस्सा दान या पुण्य में लगाना चाहिए? 10%। 100 रुपया में 90 रुपया से अपने परिवार का पोषण करे और 10 रुपया से संत है, गौ सेवा है, अनाथ सेवा है, असहाय सेवा है, जहाँ कहीं ऐसा पशु पक्षी या जहाँ भी बने तो 10 रुपया खर्चा कर देना चाहिए। धर्म से कमाए हुए, पाप कर्म की कमाई का नहीं, धर्म से कमाए हुए धन का दशांश जो है वो धर्मार्थ खर्चा कर देना चाहिए, तो उसका पुण्य भी बनेगा, परलोक भी बनेगा, भगवत कृपा होगी, भजन बनने लगेगा उसका। जी। वासुदेव खराड़े जी, पुणे से। श्री रंश प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मन कोई इच्छा या आसक्ति करता है तो उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है, पर आत्मा तो इच्छा से विहीन है। आत्मा किसी चीज से आसक्त नहीं होती। अगर आत्मा ने किसी चीज की इच्छा या आसक्ति नहीं की तो आत्मा का पुनर्जन्म क्यों महाराज जी? आत्मा को ही तो भ्रम हो गया, भ्रम तो आत्मा को ही है। आप हैं आत्मा, आप ही तो हैं आत्मा, लेकिन आपने अपने को शरीर मान रखा है कि नहीं? इसी भ्रम का तो दंड मिल रहा है, पुनर्जन्म, बार बार जन्म मरण हो रहा है। मन की इच्छा को आपने अपनी इच्छा मान ली, नहीं, मन की इच्छा को मन की इच्छा में छोड़ो, आप दृष्टा बनो, अभिमुक्त हो जाओगे। मन की इच्छा को आप ये देखना है, मैंने देखा कहते हो कि नेत्रेंद्रिय ने देखा? आप क्या बोलोगे? आज मैंने देखा तो भोगो, फिर मैंने देखा तो उसका शुभ देखा या अशुभ देखा उसको भोगो। मैंने सुना, शुभ सुना या अशुभ सुना उसको भोगो। मैंने खाया, अच्छा खाया बुरा खाया उसको भोगो। मैंने भोगा तो अच्छा भोगा या बुरा भोगा उसको भोगो। भ्रम तो प्रभु मन आत्मा नहीं है ना? पर नहीं, मन नहीं, मन नहीं है ना, मन की इच्छा है प्रभु, आत्मा की तो आत्मा ने मन में अपना तदात्म कर लिया है, मन को अपना मान लिया है, मन की इच्छा को अपनी इच्छा मान लिया है। जो मन सलाह देता है वही बुद्धि निश्चय कर देती, वही आत्मा मान लेता है। जीव एक रथी है, समझ रहे हो? शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन इसकी लगाम है और बुद्धि इसका ड्राइवर सारथी है। अब रथी ऐसे बैठा है, अब सारथी मन की लगाम को ढीली कर दिया बुद्धि रूपी सारथी ने। अब इंद्रिय रूपी घोड़े मत वाले होकर विषयों की तरफ भाग रहे हैं और रथी कुछ कर ही नहीं रहा। अगर वो अपने स्वरूप में आ जाए और सारथी को डांट लगा दे तो सब बात बन जाए। अब सारथी रथी के अनुसार नहीं चल रहा, मन के अनुसार चल रहा है, इसीलिए हमारी दुर्गति हो गई। तो विषयों का चिंतन करने वाला मन और इंद्रियां बंधन युक्त आत्मा, जबकि वो निर्विकार है, और भगवत चिंतन करने वाला मन और इंद्रियां मोक्ष को प्राप्त आत्मा। जब सैनिक हारते हैं तो हार किसकी होती है? राजा राजा की होती है ना। हाँ, और सैनिक जीतते हैं तो विजय किसकी होती है? राजा की। राजा की होती है। तो ये सैनिक अगर गंदे आचरण करें तो बंधन में कौन आया? वही सुअर बना, वही कुत्ता बना, वही नीच योनियों में, वही प्रेत योनियों में, अधम योनियों को प्राप्त हुआ निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। तो इनको ठीक करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है कि हम इनको ठीक कर लें, इनमें हमारी आसक्ति हो।